जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर से जो हमारा मार्शलिंग बॉक्स कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू हमारे ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, आप देख सकते हो ये जो फ़ैन लगे हुए हैं एयर फोर्स कूलिंग के लिए, हमारे WTI OTI के माध्यम से किस तरह कंट्रोल होते हैं, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के बॉडी प्रोटेक्शन WTI OTI मेन OLTC बुकोल्ज OLTC बुकोल्ज और SPR PRV की कंट्रोल वायरिंग किस तरह होती है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारा ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स है, जिसमें हमारी WTI HV WTI का एनालॉग मीटर है, LV WTI का एनालॉग मीटर और OTI कनेक्टेड है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के WTI OTI किस तरह कार्य करता है, किस तरह टेम्परेचर को सेंस करता है हमारे वाइंडिंग के और ऑयल टेम्परेचर के, हमारा चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हो। दोस्तों, मार्शलिंग बॉक्स में हमारे फ़ैन कंट्रोलिंग और DC या कह सकते हैं DC लॉजिक की कंट्रोलिंग किस तरह होती है, आपसे हम डिस्कस करते हैं। मैं ड्राइंग के माध्यम से दोस्तों आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो MCB है, MMCB1, तो आप देख सकते हो ड्राइंग में भी MMCB1 कनेक्टेड है, जिसमें हमारी 3 फेज़ 4 वायर 415 वोल्ट सप्लाई आ रही है। उसके बाद जो दोस्तों आप इस मेन MCB के अलावा जो आप 8 MCB देख रहे हो, वो हमारे फ़ैन को AC सप्लाई प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, उसके लिए साथ ही साथ हमारे AC सप्लाई के सीरीज़ में हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है, आप देख सकते हो विथ कॉन्टैक्टर के साथ। और दोस्तों, ये हमारा इंटरलॉकिंग का कॉन्टैक्टर है, ये जो 8 इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्टर्स हैं। और दोस्तों, ये हमारे OTI और WTI के रिमोट टेम्परेचर इंडिकेटर है, इसके माध्यम से हमारा जो WTI और OTI का टेम्परेचर है हमारे RTCC पैनल पर कम्युनिकेट होता है 4 to 20 मिलियम्स। इसके बाद दोस्तों आप इस नीचे वाले टीवी में देख सकते हो, मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। ड्राइंग में आप देख सकते हो दोस्तों TS2, ये हमारे TS2 टीवी है। TS2 टीवी पे हमारी कंट्रोल वायरिंग लगी हुई है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमारी MOG, आप देख सकते हो MOG अलार्म, OLTC बुकोल्ज रिले अलार्म, बुकोल्ज ट्रिप, मेन प्राइमरी OLTC और PRV OSR की कंट्रोल वायरिंग कनेक्टेड है। दोस्तों, ये हमारी टोटल DC से कंट्रोल होती है, मैं आपको शुरुआत से अभी बताऊंगा। तो जैसे कि हमारी जो AC सप्लाई पहले हमारे MCB पे आई, MCB के बाद जो हमारे 8 फ़ैन है 4-4 के ग्रुप में, वो हमारे MCB के बाद हमारे ओवरलोड रिले पे आई है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले के बाद दोस्तों CF1, आप देख सकते हो MCB के बाद हमारे CF1 कॉन्टैक्टर है, जिसमें हमारे ओवरलोड रिले के ऊपर पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड है, जो हमारे इंटरलॉकिंग के पर्पज़ से लगे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे ओवरलोड रिले के बाद डायरेक्टली हमारे फ़ैन 1, फ़ैन 2, फ़ैन 3, फ़ैन 4 के लिए AC सप्लाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये हमारे फ़ैन 1, फ़ैन 2, फ़ैन 3 और फ़ैन 4, 5, 6, 7, 8 के लिए AC सप्लाई जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं अब।
इस पेज के ड्राइंग में आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। जब दोस्तों हमारे सिलेक्टर स्विच को, ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये हमारा दोस्तों मैनुअल का सिलेक्टर स्विच है। मैं आपको मैनुअल में ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। देखिए मैनुअल में जैसे मैंने ऑपरेटेड किया, हमारे एमसीबी के बाद हमारी एसी सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर पे आई और ओवरलोड रिले के थ्रू हमारे फ़ैन ऑपरेट हुए। मैं एमसीबी ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, जब मैं एमसीबी नंबर 1 ऑफ़ करूँगा, 2 ऑफ़ करूँगा, 3 ऑफ़ करूँगा तो हमारे फ़ैन भी ऑफ़ हो गए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमारे इंडिकेशन सर्किट भी है, आप देख सकते हो। फ़ैन 2 ऑन, फ़ैन 3 ऑन। मैं अब आपको इसको दोस्तों, जब हम 0 पे करते हैं तो हमारा ये ऑफ मोड में चला जाता है। जब मैं इसको दोस्तों रिमोट मोड में करता हूँ इस तरह, तो रिमोट मोड में दोस्तों हमारे जो WTI पे जो हमारे लिमिट स्विच होते हैं वो सीरीज़ में आते हैं। और आप देख सकते हो हमारे WTI एनालॉग मीटर पर 4 स्केल्स सेट है, टेम्परेचर की स्केल्स है। इसमें दोस्तों S1 और S2, S1 हमारे अलार्म के लिए होता है और S2 हमारे ट्रिप के लिए होता है, जिसका टेम्परेचर हमारा 95 और 105 होता है। फर्स्ट 4 फ़ैन के ग्रुप को ऑपरेट करने के लिए दोस्तों हम हमारे टेम्परेचर को 65 के अराउंड रखते हैं। आप देख सकते हो हमारा 65 के अराउंड टेम्परेचर है। आफ्टर दैट दोस्तों उसको हम पहला हमारा 60 के और उसके बाद ये हमारा 60 के ऊपर है। और ये हमारा दोस्तों क्लियरली मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे ख्याल से ये 80 पे है, सॉरी। जब दोस्तों हमारा टेम्परेचर, मैं आपको ऑटोमेटिकली किस तरह ऑपरेट होते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं धीरे धीरे टेम्परेचर रेस करूँगा तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारे ऑपरेट इंडिकेशन ऑन हो गए हैं और हमारे फ़ैन ऑन हो गए हैं। तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद अब देखो दोस्तों, जैसे हमारा डायल मैंने नीचे किया है, हमारे जो फ़ैन है कूलिंग, ऑयल कूलिंग के लिए, वो ऑफ़ हो गए। इसका सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारा दोस्तों, जब हम इसको रिमोट में करते हैं तो हमारे WTI एनालॉग मीटर के थ्रू इस तरह कंट्रोल सर्किट आगे आता है और हमारे CF1, CF2, CF3, CF4 आप देख सकते हो, CF1, CF2, CF3 जब ये ऑपरेट हो जाते हैं, ये ओवरलोड रिले के साथ कनेक्टेड है, जो हमारे एसी सप्लाई को आगे फॉरवर्ड करते हैं फ़ैन के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों चौथे फ़ैन पे, फ़ैन नंबर 4 पे आपका D01, D02 और D03 का इंटरलॉकिंग है। तो दोस्तों ये जो D01, D02 और D03 की जो इंटरलॉकिंग है, ये दोस्तों हमारे जब ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है, हमारा फ़ैन फॉल्टी हो जाता है या वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है, उसके कारण जब हमारा करंट ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ओवरलोड रिले पे हमारी सेटिंग डली हुई है। आप देख सकते हो 0.63 एम्पियर के लिए हमारी सेटिंग डली हुई है। तो जब दोस्तों हमारा कोई एक फ़ैन ट्रिप हो जाता है तो इस फ़ैन के थ्रू आप देख सकते हो मैं क्लियरली आपको D01 का NC हो जाएगा, जिस पे आप देख सकते हो D01 के NC पे क्या लगा है, N3 आएगा ऊपर और N3 आगे क्या करेगा, N11 बनेगा। और जो ये N11 है MCB के थ्रू, 4 नंबर MCB के थ्रू हमारे ओवरलोड रिले, 4 नंबर ओवरलोड रिले के ऊपर जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, N3 और N11। तो आप देख सकते हो यहाँ पे N3 लगा हुआ है, D01 ये है। D01 के पास देख सकते हो ये हमारा N11 है और ऊपर हमारा दोस्तों ये N3 है। मैं आगे के सर्किट को अब आगे बताता हूँ। दोस्तों ये हमारा इंडिकेशंस का सर्किट है
और कुछ पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। साथ ही पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स ट्रिपिंग के लिए जिसमें WTI ट्रिप, OTI ट्रिप, PRV ट्रिप, OSR ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारे इंडिकेशन है, जब भी हमारा फ़ैन ऑन होता है या जब भी कोई फ़ैन हमारा ट्रिप होता है उसके लिए हमारा इंडिकेशंस लगे हुए हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि ड्राइंग के साथ साथ कम्प्लीटली समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों जो हमारी ट्रिपिंग्स जाती है WTI, OTI और जिसका सिग्नल अलग से हमें अगर सिग्नल स्काडा में कम्युनिकेट करवाना है, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स हम इन प्ला रिले के थ्रू लेते हैं। ये देख सकते हो आप, प्ला रिले लगी हुई है। मैं ड्राइंग में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स फॉर ई-बर्ले रिले। दोस्तों इस सर्किट में आप हमारे WTI एनालॉग मीटर देख सकते हो। इसमें हमारा ये सेंसर है जो हमारे ट्रांसफार्मर के टॉप पे WTI पॉकेट्स में होता है, और उसको जो हमारी S1, S2 और S3, S4 स्विचेस को ऑपरेट करने के लिए हमारी DC सप्लाई जाती है, ताकि हमारा जो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रीच होने के बाद S1, S2, S3, S4 स्विच जब ऑपरेट होता है तो अलार्म, ट्रिप और फैन, 4 फैन का एक ग्रुप और दूसरे 4 फैन का ग्रुप 2 ऑपरेट हो सके। साथ ही दोस्तों इसमें हमारे आप देख सकते हो यहाँ पे WS1 और WS2। दोस्तों ये हमारे WS1 और WS2 हमारी WTI सिटी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे जो रिमोट WTI, OTI के लिए जो इंडिकेशंस जाता है मिलीएम्स में, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे इस एनालॉग मीटर में दोस्तों ये CCU यूनिट है। CCU यूनिट दोस्तों हमारे रिमोट इंडिकेटर पे कनेक्टेड होता है, जो हमारे टेम्परेचर कैपिलरी टेम्परेचर को सेंस करके हमारे एनालॉग मीटर पे रीड करती है। और जो हमारे CCU यूनिट है 4 to 20 मिलीएम्स हमारे रिमोट इंडिकेटर को देती है, और रिमोट इंडिकेटर हमारा 4 to 20 मिलीएम्स का आउटपुट, एनालॉग आउटपुट हमारे ए-बर्ले रिले को देता है, और ए-बर्ले रिले हमारे स्काडा में कम्युनिकेट करती है। दोस्तों ये हमारी OTI की कंट्रोलिंग है, किस तरह OTI के लिए हमारे DC सप्लाई जाती है, और हमारे OTI अलार्म और ट्रिप का जो सिग्नल किस तरह हमारे OTI एनालॉग मीटर के थ्रू ऑपरेट होगा, जिसमें हमारी जो सेटिंग होती है 85 अलार्म और 95 ट्रिपिंग के लिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये जो हमारे 3 टॉगल स्विच लगे हुए हैं, ये जो टॉगल स्विच है दोस्तों अब मैं ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, एक जो हमारा हीटर के लिए जा रहा है, एक थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है, और एक 3 पिन पॉइंट सॉकेट्स के लिए जा रहा है। मैं इसको खोल के, तो आप देख सकते हो ये अभी ऑफ़ है। मैं आपको खोल के इसकी फेरुलिंग दिखा देता हूँ। ये जैसे हमारा ये N1 पॉजिटिव है, जैसे हम दोस्तों इसको रिमोट करते हैं तो हमारी सप्लाई हमारे WTI की सीरीज़ में आ जाती है। जैसे हम इसको मैनुअल करते हैं या लोकल करते हैं तो हमारी जो सप्लाई है पॉजिटिव हमारे MCB के थ्रू फ़ैन को ऑपरेट करती है। जब दोस्तों इसको ऑन करते हैं हम, ये हमारा टॉगल स्विच है, तो आप देख सकते हो N1 पॉजिटिव हमारा 189, तो हमारा 189 ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको थर्मोस्टेट है, ये देख सकते हो 188 और 189 और 388 ऊपर देख सकते हो आप, 388 लगा हुआ है, ये देख सकते हो 388। ये दोस्तों हमारे लैम्प को ऑपरेट करने के लिए है। और ये जो चौथा स्विच है दोस्तों हमारे ये 3 पिन सॉकेट्स के लिए है। दोस्तों ये ड्राइंग में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। दोस्तों मैं ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उसका भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। एक्चुअली दोस्तों
हमारे जॉब के साथ हमें ये सारे काम करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ट्रांसफार्मर, मार्शलिंग बॉक्स और WTI OTI के थ्रू किस तरह हमारे फ़ैन ऑपरेटेड होते हैं का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।